Okay, student, starting a new topic, pressure. स्टूडेंट्स, क्या होता है जैसे कि कोई बीकर है और उसमें गैस है। अब ये गैस क्या करेगी, पार्टिकल बहुत दूर होते हैं तो इजीली मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह, यहाँ से वहां जाते रहते हैं, मूव करते हैं, फास्ट फास्ट मूव करते हैं। और जब मैं मूव करते करते जब कंटेनर की वॉल से टकरा जाते हैं, कोलाइड हो जाते हैं, तो उसी प्रेशर के साथ वापस बाउंस बैक हो जाते हैं स्टूडेंट्स। ये जो इनमें काइनेटिक एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वॉल से टकराकर क्या हो रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है। सो ये टाइनी पार्टिकल्स जो हैं वो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं किस पे, वॉल ऑफ कंटेनर पे, कंटेनर पे प्रेशर डालते हैं स्टूडेंट्स। अगर हम इनको हीट देंगे, टेम्परेचर हाई कर देंगे, टेम्परेचर हाई करने वक्त ये और फास्ट फास्ट मूव करते हैं और जल्दी जल्दी ये क्या करेंगे, कंटेनर पर प्रेशर डालेंगे। तो इट मीन्स स्टूडेंट्स, गैस जो है वो बहुत ज्यादा प्रेशर डालता है, लिक्विड थोड़ा कम डालता है क्योंकि वो इतना ज्यादा मूव नहीं करता, और सॉलिड बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाल पाता है बिकॉज सॉलिड के पार्टिकल्स तो इजी वे में घूम ही नहीं पाते हैं। सो व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर के बारे में हम क्या बोलेंगे? द टाइनी पार्टिकल्स ऑफ गैस, गैस की जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, कोलाइड विथ वॉल्स ऑफ कंटेनर, कंटेनर के जो, जैसे कि ये देखो यहाँ पर ये कंटेनर पे क्या डाल रहे हैं, ये कंटेनर पे प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, और ये प्रेशर ये मूव करते करते ये प्रेशर इस पे एक्सर्ट कर रहे हैं, और जैसे ही हम इसको हीट देंगे, टेम्परेचर हाई करेंगे, तो ये और तेज 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 भागेंगे और ज्यादा ये किससे कोलाइड होंगे, कंटेनर से। तो टेम्परेचर पे प्रेशर ज्यादा हो जाता है स्टूडेंट्स। Okay, dear student, starting a new topic, measurement of temperature. Students, measurement of temperature को समझने के लिए हमें थोड़ा सा इस पिक को ध्यान में रखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स देखो क्या होता है कि जैसे दो थर्मोमीटर लिए, सेंटीग्रेड फॉर सी के लिए डिनोट किया जाता है, केल्विन को के लिए डिनोट किया जाता है। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जैसे ये नॉर्मल थर्मोमीटर है जो हमारे यहाँ यूज होता है क्योंकि हमारे यहाँ टेम्परेचर सेंटीग्रेड में देखा जाता है, बट स्टूडेंट्स कुछ कंट्रीज में केल्विन में भी शो होता है। स्टूडेंट्स अगर हमारे थर्मोमीटर में फ्रीजिंग पॉइंट 0 दिखाएगा तो केल्विन के थर्मोमीटर में 273 डिग्री केल्विन बताएगा स्टूडेंट्स। इट मींस अगर हमें यहाँ पर C में 0 होगा तो इस थर्मोमीटर में 273 डिग्री केल्विन बताएगा। कितना ज्यादा हो गया, 0 से लेकर 273 ज्यादा हो गया। मतलब जहां हमारे यहाँ पर ये सेंटीग्रेड में थर्मोमीटर में यहाँ पर जहाँ 0 बताएगा, केल्विन जो है 273 ज्यादा चलेगा। ये यहाँ 1 बताएगा तो वहां पर 273 ज्यादा चलेगा, मतलब 1 प्लस 273 तो क्या बताएगा, 274 केल्विन। अगर हमारे यहाँ 10 बताएगा तो यहाँ पर 10 प्लस 273 मीन्स 283 केल्विन। यहाँ पर सेंटीग्रेड नॉर्मल थर्मोमीटर में अगर 100 सेल्सियस बताएगा तो यहाँ पर 100 प्लस 273 373 केल्विन बताएगा। तो इट मीन्स हम सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज कर सकते हैं, केल्विन को सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। अगर हम यहाँ से सी से जब भी के में चलना होगा तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, सी में 273, और जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें क्या लेस करना पड़ेगा, 273। सो अगर फ्रीजिंग पॉइंट देखें तो जो सेंटीग्रेड में 0 बताएगा फ्रीजिंग पॉइंट, वो केल्विन में 273 बताएगा। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट हमारा 100 डिग्री सेल्सियस में सेंटीग्रेड में शो होता है थर्मोमीटर, तो केल्विन का 273 ऐड करके बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन को शो करेगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स कुछ हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में 25 डिग्री सेल्सियस और हमें सी में दिया हुआ है
25 सी से हमें के पे चलना है। तो हमने बताया था जब भी हम सी से के पे चलेंगे तो हमें टेम्परेचर इन केल्विन देखना है। तो टेम्परेचर इन केल्विन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जितना भी हमें सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हुआ है, टेम्परेचर इन सेंटीग्रेड हमें उसमें क्या ऐड करना है, 273। सो 25 हमारा सी दिया हुआ है और 273 ऐड कर देंगे, सो आंसर विल बी 298 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, हमें केल्विन में दिया हुआ है, तो इस बार हमें 300 केल्विन को सी में चेंज करना है। यहाँ पर हमने ऐड किया था सी में, अब के दिया हुआ है तो के में से 273 लेस कर देंगे तो सी पे आ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे, हमें अब देखना है टेम्परेचर इन सी में देखना है, तो टेम्परेचर इन के में लेस कर देंगे 273। So 300 minus 273, now it will be 27 degrees Celsius. Similarly students 40 degree Celsius, यहाँ पर C से K में चलना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा 273। तो कैसे करेंगे, हमें टेम्परेचर C में दिया हुआ है तो हमें निकालना है टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड। अब क्या करेंगे, हमें ऐड करना है 273, तो टेम्परेचर 40 प्लस 273 इट विल बी 310 केल्विन। नेक्स्ट वन स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस, नेक्स्ट भी सी से के पे चलना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 273 ऐड करना पड़ेगा। तो हमें निकालना है टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल्स टू टेम्परेचर इन केल्विन का क्या रहेगा, टेम्परेचर सबसे पहले सी जो हमें सी 0 दिया हुआ है इसमें 273 ऐड कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 0 प्लस 273 तो 273 केल्विन। नेक्स्ट भी स्टूडेंट्स के दिया हुआ है, के से कहाँ पे चलना है, सी पे, तो के से सी पे चलने के लिए माइनस क्या कर देंगे 273, तो 483 में से 273 लेस हो जाएगा, आंसर विल बी 210 सेल्सियस। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम सी को के में कन्वर्ट कर सकते हैं और के को सी में कन्वर्ट कर सकते हैं। Okay student, come to the another topic, change of state of matter. Students जैसा कि हमने देखा कि 3 स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम किसी भी स्टेट को किसी भी स्टेट में चेंज करने के लिए हमें पता है कि किस तरीके से चेंज किया जाता है। जैसे यहाँ पर सॉलिड है, आइस है, तो आइस को हम इजीली वाटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और वाटर को इजीली वेपर में कन्वर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। बट इसका प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से किया जाता है, जैसे कि अगर हम आइस को हीट देंगे, टेम्परेचर हाई कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में, और फिर वाटर को हीट देंगे तो वो किस पे, वेपर बन के उड़ जाएगा स्टूडेंट्स, किस पे उड़ेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर हम देखें कि अगर हम वापस वेपर को कूल्स करें तो वो कंडेंसेशन होके स्टूडेंट्स वापस वाटर में कन्वर्ट हो सकता है। वेपर को कर दो ठंडा, ठंडा करने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में, और वाटर को फ्रीज कर दोगे स्टूडेंट्स तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेन इट चेंज इनटू आइस। तो हमने देखा कि जब सॉलिड या आइस वाटर में कन्वर्ट होता है तो वो किस कारण होता है, हीट देने पे, अगेन वाटर से सॉलिड में आता है, कूलिंग करने पर, फ्रिज में रेफ्रिजरेट करने पर हम उसको वापस आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। सिमिलरली वाटर को जब वेपराइजेशन, वेपर में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं वेपराइजेशन ऑफ एवापोरेट, और देन अगेन अगर हम वेपर को कन्वर्ट करके वाटर में ला सकते हैं तो वो कंडेंसेशन स्टूडेंट। तो किस तरीके से टेम्परेचर के थ्रू हमने देखा कि टेम्परेचर ज्यादा करने पर और कम करने पर एक स्टेट दूसरे में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है स्टूडेंट। सो लिक्विड जो वाटर है, एक ये वाटर ऐसा है जिसमें हमें जो ये वाटर है, आइस है, स्टीम है,
ये जो H2O है, जिनके मॉलिक्यूल सब में H2O है, ये डिफरेंट स्टेट है सेम सब्सटेंस के। मींस हम यहाँ पर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस तीनों देख सकते हैं कैसे इंटरचेंज हो रही है और स्टेट चेंज कर रहे हैं, क्योंकि लिक्विड वाटर है, आइस है, स्टीम है, ये सेम सब्सटेंस के डिफरेंट स्टेट हैं जो हमने हमेशा देखा है स्टूडेंट। कोई न्यू थिंग नहीं है यहाँ पर। तो ध्यान रखना कि यही एक क्वेश्चन पूछा जाए कि डिफरेंट स्टेट ऑफ सेम सब्सटेंस कौन सा है, तो लिक्विड वाटर, आइस एंड स्टीम, इन तीनों में मॉलिक्यूल सेम है, H2O स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हमने ये देखा कि सॉलिड किस तरीके से लिक्विड में चेंज हो पाता है, लिक्विड कैसे गैस में होती है, टेम्परेचर क्या देना होता है, हाई देना पड़ता है। तो ये सॉलिड लिक्विड में, लिक्विड गैस में होती है। और अगेन हमें इंटरचेंज करना हो गैस को लिक्विड में और लिक्विड को सॉलिड में, तो हमें टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डाउन करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। बट स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे भी सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होके या गैस से डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे कौन से सब्सटेंस हैं, और जब ऐसा होता है तो ये सॉलिड सब्लाइम होता है और इस प्रोसेस को बोला जाता है सब्लिमेशन। वो कौन से सब्सटेंस है स्टूडेंट? देखो स्टूडेंट, नेफ्थलीन बॉल्स हम यूज करते हैं हमारे घर में। सब्लिमेशन आयोडीन, स्टूडेंट आयोडीन भी क्या होता है, डायरेक्ट वेपर होके आगे चला जाता है, और अगर हम इंटरचेंज करना चाहे तो वापस वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। कैम्फर, पूजा में कपूर जलाया जाता है स्टूडेंट्स, देखा होगा कपूर जो है सॉलिड फॉर्म में होता है और वो वेपराइज होके उड़ जाता है और यहाँ पे कुछ एक एश टाइप रह जाता है थोड़ा। तो स्टूडेंट, हमने देखा कुछ चीजें डायरेक्ट सॉलिड से कैसे सब्लाइम होके गैस बन रही है, और उनको कूलिंग किया जाएगा तो वापस वो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगी स्टूडेंट्स। So what is sublimation students? Sublimation is a process in which a solid directly changes into gas और vice versa, means या तो solid से gas बनेगी या gas से solid, sublimation हो रहा है students यहाँ। स्टूडेंट्स, ये सब कैसे होता है? अगर हम टेम्परेचर में राइज कर देंगे, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो वो किस में चेंज होता है, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाता है। बट स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हुआ, जबकि इसको तो बीच में किस में होना चाहिए था, लिक्विड में होना चाहिए था। तो कैसे ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया स्टूडेंट्स? तो देखो स्टूडेंट्स कि सॉलिड फर्स्ट चेंजेस इनटू लिक्विड, सॉलिड तो हमेशा लिक्विड में फर्स्ट चेंज होता है, उसके बाद गैस में चेंज होता है। कब? जब हम टेम्परेचर को क्या कर देते हैं, हाई कर देते हैं। बट स्टूडेंट, सब्लिमेशन में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस, मैनी सब्सटेंस विच चेंज इनटू गैस, वो डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में आते ही नहीं है स्टूडेंट्स। ओके, सो यहाँ पर ऐसे सब्सटेंस जो हैं, जो भी सब्लिमेशन प्रोसेस को पोजेस कर रहे हैं, वो सारे सब्सटेंस सब्लाइम हो रहे हैं। जैसे एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम देखेंगे आगे, बट कुछ एग्जांपल्स देखो। इस एक्सपेरिमेंट में जो भी चीज हम यहाँ पर रखेंगे, वो कैम्फर भी रख सकते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स भी रख सकते हैं, अमोनियम क्लोराइड और आयोडीन और ड्राई गैस, ये ऐसे सब्सटेंस है स्टूडेंट्स जो डायरेक्ट सब्लाइम होके सब्लिमेशन प्रोसेस से गैस बन के उड़ जाते हैं स्टूडेंट। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इस चीज को प्रूव करेंगे स्टूडेंट्स। एक्सपेरिमेंट में स्टूडेंट्स क्या करना है, हमें एक चाइना डिश लेनी है और उसमें तुम यहाँ पर, इन्होंने अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट रखा है, बट तुम इसकी जगह कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल्स भी रख सकते हो स्टूडेंट्स, ड्राई आइस भी रख सकते हो स्टूडेंट्स, और जो भी चीजें आयोडीन भी रख सकते हो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बर्नर के थ्रू टेम्परेचर दे रहे हैं इनको। हम देखेंगे कि ये जैसे इसको हीट मिलेगी, ये धीरे धीरे करके वेपराइज होके क्या होगा, रेज होने लगेगा। और यहाँ पर हमने कॉटन के थ्रू हमने इन्वर्टेड फनल रखा है स्टूडेंट्स। इन्वर्टेड फनल जब हम ऐसा रखेंगे तो ये पूरी गैस जो अक्यूमुलेट होके ऊपर की तरफ रेज होगी और यहाँ पर अक्यूमुलेट हो जाएगी स्टूडेंट। इन्वर्टेड फनल रखना है स्टूडेंट। ओके, नाउ स्टूडेंट, जैसे ये वेपर जो है ऊपर उठेगा, तो हमने इसका जो पाथ है
एयर के जो ये गैस है ये बाहर निकलने नहीं देनी है, इस पे कॉटन प्लग करके इसके पाथ को ब्लॉक कर देना है। अब क्या होगा, जैसे ही इसमें से सॉलिड में से गैस बनेगी, ऊपर जाएगी और ऊपर जाने पर इसको पाथ नहीं मिलेगा बाहर होने का, यहीं पर रह जाएगी और कूल्स डाउन होके वापस हमें यहीं पर ही सॉलिड क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट हमने देखा कि किस तरीके से अमोनियम क्लोराइड जो है वेपर बन के उड़ा और जब उसको पाथ नहीं मिला वहीं पर ही अकुमुलेट हो गया और कूल डाउन होने के बाद वो वापस पहले गैस बना, पहले सॉलिड से ऊपर गैस बना और गैस जब कूल डाउन हो गया तो वापस तो सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। सो देखो, टेक सम क्रश अमोनियम क्लोराइड सॉलिड इन चाइना डिश। चाइना डिश में हम कुछ क्रश अमोनियम क्लोराइड लेंगे और उसके ऊपर इन्वर्टेड फनल जो है रख देंगे और कॉटन प्लग से हम स्टेम ऑफ द फनल, फनल की जो स्टेम है उसको हम, ये जो होल होता है यहाँ पर, हम इसको क्या कर देंगे, कवर कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। हीट द क्रश अमोनियम क्लोराइड। अब हम अमोनियम क्लोराइड को जो हमने चाइना डिश में लिया उसको हीट करेंगे। We found that ammonium chloride directly changes into vapor. हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि डायरेक्टली ये वेपर में कन्वर्ट होकर यहाँ पे अक्यूमुलेट हो गया है। And after some time we see that vapor of ammonium chloride again solidify at the surface of the funnel. हम देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ फनल पे हमें ऑब्जर्व होगा कि सॉलिडिफिकेशन हो गया है, मीन्स वापस यहाँ पर सॉलिड हमें मिल गया है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमने प्रूव किया कि किस तरीके से कुछ सब्सटेंस सॉलिड से गैस में और गैस से वापस सॉलिड में कन्वर्ट होते हैं और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सब्लिमेशन। जिसमें लिक्विड कहीं भी नहीं बना, डायरेक्ट सॉलिड किसमें बना, गैस बना और गैस वापस कूल डाउन होने के बाद सॉलिड बना। ओके स्टूडेंट, लास्ट में हमने अभी देखा था कि किस तरीके से ड्राई आइस जो है कन्वर्ट होके जो है गैस बन जाती है और वापस गैस जो है ड्राई आइस में कन्वर्ट हो सकती है और ये प्रोसेस क्या था, सब्लिमेशन। तो स्टूडेंट्स, ये होती क्या है ड्राई आइस? ड्राई आइस जो है वो सॉलिड होता है, सॉलिड फॉर्म में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब इसको हीट दिया जाता है ये वापस कौन सी गैस बन के, वेपर बन के उड़ जाती है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बन के उड़ जाती है। इसको ड्राई आइस इसलिए बोला गया है क्योंकि नॉर्मल आइस जो होती है वो जब भी उसको हीट किया जाएगा वो लिक्विड में कन्वर्ट होगी, वाटर में कन्वर्ट होगी, पर ये वाटर के बिना डायरेक्ट ही गैस बन जाती है। ये मेल्ट नहीं होती स्टूडेंट वेट आइस के जैसे। इंस्टेड ड्राई आइस कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन के वेपराइज हो जाती है। स्टूडेंट इसका यूज कूलिंग एजेंट, कुछ चीजें कूल करने के लिए काम में लिया जाता है इसको। और स्टूडेंट्स आजकल तो बहुत सारे ऐसे इवेंट्स वगैरह हो रहे हैं, पार्टीज हो रही हैं थिएटर वगैरह में, बहुत सारी चीजों में इसका, इवेंट्स के टाइम पर ये बहुत सारी चीजें, ये तुमने देखा होगा किस तरीके से इफेक्ट्स दिखाए जाते हैं। ये क्या है, ये ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ पर ये इस तरीके की दिखती है और जब इवेंट स्टार्ट होता है ये कुछ यहाँ पर रख दी जाती है और किसी कारण से हीट टेम्परेचर देने पर ये उसी टाइम इफेक्ट शो करती है। तो यहाँ पर ये किस में कन्वर्ट हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रही है स्टूडेंट्स। So what is dry ice? Dry ice is a solid form of carbon dioxide. It is called as dry ice because it does not melt like wet ice. Instead, dry ice converted into carbon dioxide gas. It is used primarily in as a cooling agent, and but nowadays they are using fog machines at theaters. Theaters में इसका use आजकल हो रहा है।